हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मटेरिया मेडिका का जो बीएचएमएस का सेकेंड ईयर का जो पेपर होता है उसके बारे में। तो ये जो हम लोग देखने वाले, मैं जो दिखाने वाला हूँ उस वीडियो में, वो है न्यू सिलेबस का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, किस तरह से क्वेश्चन आता है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो जब बीएचएमएस स्टडी करते हैं तो उन लोग को पता नहीं होता कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है या कोई ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वीडियो का एक ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग को एक आइडिया मिले कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, ठीक है, किस तरह का टॉपिक आता है, आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपका प्रिपरेशन कैसा है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। तो ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो पहला मैं बता देता हूँ कि जो आपका मटेरिया मेडिका जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो आपका सेकेंड ईयर से बनता था, ठीक है। पहले फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, हेल्थ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि कुछ नया सिलेबस और करिकुलम चेंज हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर से मटेरिया मेडिका का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अभी किसी को बताया नहीं गया है कि किस तरह का पैटर्न आने वाला है न्यू सेशन के लिए, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ ये आपका सेकेंड ईयर का है। हो सकता है कि यही चीज़ जो है सिलेबस फर्स्ट ईयर में हो जाए। तो फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं जो न्यू है, मतलब 2023 से जो बीएचएमएस स्टडी स्टार्ट की है, नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि सबका सिलेबस ही सेम है। तो आप लोग भी देख सकते हैं आइडिया के लिए। तो टोटल जो सेकेंड ईयर का जो पेपर होता है वो टोटल 5 पेपर होता है, जिसमें से आपको पैथोलॉजी का एक पेपर मिल जाएगा, एक माइक्रोबायोलॉजी का मिल जाएगा। तो माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग पैथोलॉजी का ही सेकंड पेपर मानते हैं। तो पैथोलॉजी जो पेपर 1 है, और पेपर 2 में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी एंड फंगी जो माइकोलॉजी है इसको देखते हैं। 2 पेपर हो गया। तीसरा पेपर आपका बनता है वो है एफएमटी के ऊपर में, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। थर्ड जो है वो आपका बनेगा मटेरिया मेडिका के ऊपर में, और फोर्थ जो है वो आपका बनता है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के ऊपर में। तो टोटल 5 पेपर बनते हैं, और 5 पेपर जो है 100 मार्क्स के होंगे। फुल मार्क्स जो है 100 होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई वाइवा या प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। ये टोटल 500 का एग्ज़ाम होगा, और सेपरेटेड 5 जितना आपका थ्योरी है उतने ही मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम होगा, जिसमें हाफ जो है वाइवा में बटा रहेगा और हाफ आपका प्रैक्टिकल में होगा। लाइक अगर मैं बोलूँ मटेरिया मेडिका जो है, मटेरिया मेडिका का 100 का जो है थ्योरी पेपर है, तो 100 का आपका प्रैक्टिकल भी होगा। उस 100 प्रैक्टिकल में आपका 50 तो आपका वाइवा में चला जाएगा, और 50 आपको कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड या आपको ओपीडी में जो नॉलेज मिला उसके बेसिस में होगा। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि मटेरिया मेडिका को कोई एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल होता नहीं है, मेनली वो ओपीडी वाला ही पार्ट होता है, तो वही उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। लेकिन आप अगर पैथोलॉजी देखते हैं और एफएमटी देखते हैं तो उसमें आपको जो है यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल जो होता है वो, मतलब कि जैसे कि एफएमटी 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो 100 मार्क्स का ही आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से 50 वाइवा होता है, 50 एग्जैक्ट जो आपको एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल या ऑब्जर्वेशन या स्पॉटिंग जो है वो करना होता है। उस तरह से पैथोलॉजी में भी है। पैथोलॉजी में टोटल 200 का होता है, क्योंकि आपका 200 थ्योरी है पेपर 1 पेपर 2, उसी तरह से आपका 100 वाइवा होगा, 100 प्रैक्टिकल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो पेपर है आपका 100 का होने वाला है, 100 का थ्योरेटिकल पेपर होने वाला है, और आपको इसमें कुछ सेक्शन वाइज आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इस पेपर में नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से आप देखते जाइए, ये आपको अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। तो मैं ये 2022 का एक पेपर दिखा रहा हूँ आपको। टेस्ट पेपर है ये, जो कॉलेज से टेस्ट पेपर बनता है, प्री टेस्ट जो बनता है उसका एक पेपर है। उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे 2021 का मेरे पास पेपर है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए ये टाइम जो है इसका 3 घंटा जनरली जो पेपर का होता है, 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसका 3 घंटा दिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग को जो बताया गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया कि इसमें से कुछ करना है, नीचे से कुछ करना है, ऐसा नहीं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन मतलब जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सारा ही अटेम्प्ट करना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स कैसा आ सकता है, तो आप लोग जब मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे, मतलब जो मेडिसिन वाला पार्ट नहीं है, मतलब मेडिसिन से पहले जो आता है, जिसमें आपको सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है पढ़ने को मिलेगा, रेमेडी का रिलेशनशिप पढ़ने को मिलेगा, पिक्चर टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका जो है वैसा, या फिर आपको कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका। तो आपको इस तरह के टॉपिक या शॉर्ट नोट आ सकते हैं जो कि मेडिसिन से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ मटेरिया मेडिका के बेसिस पे आपको है।
उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपको वैसे मिलेगा कुछ, व्हाट इज होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है क्या, और आपको बेसिक पैथोजेनेटिक सोर्सेज के बारे में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। टोटल 15 मार्क्स का रहा है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये 5 मार्क्स का है ईच क्वेश्चन, जो कि 5 4 या 20 हो जा रहा है। उसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 का मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन मिलने वाला है कि डिस्क्राइब स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, जो कि आपका 15 मार्क्स का अगेन एक क्वेश्चन है, और ये भी आपको उसी तरह का कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो टोटल आपको देखिए ऊपर में 20 और यहाँ पर 15 आपको मिल गया, टोटल 35 हो गया। लास्ट वन जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, मतलब आपको यहाँ पर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का क्या करना है, स्कोप और लिमिटेशन बताना है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका 50 मार्क्स का जो पेपर है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये जो 50 मार्क्स का जो पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये ओनली आपको लेसन जो उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट है या मटेरिया मेडिका के बारे में पढ़ना है। मेडिसिन के बारे में यहाँ पर कोई भी स्टडी नहीं करना है। उनके लेसन के बारे में, उसके पिक्चर टाइप, ड्रग रेमेडी, सोर्सेज, लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अब अगर आप बोले तो ये 50% यहाँ कंप्लीट हो गया, 50 मार्क्स कंप्लीट हो गया। अब जो उसके नीचे है उसमें हम लोग को मेडिसिन मतलब मटेरिया मेडिका, आप जैसे ओले, एलेन, बेरी, बोरिक, ये सारे जो बुक केंट जो यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे। तो ये जो है थाइसिस मतलब थाइसिस, जैसे कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ये दिया गया है जो कि सिम्टम बेसिस पे है। जैसे यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क्ड फॉर जो दिया हुआ है, यहाँ पर 2 into 10 मतलब 20 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है सिम्टम्स उठा के दे दिया जाएगा। तो उस सिम्टम्स को आपको क्या करना है, एक तो आपको मेडिसिन आइडेंटिफाई करना है, दूसरा उसका कुछ हो सकता है दूसरे सिम्टम्स के बारे में पूछ दे। जैसे कि यहाँ पर बोला है, पहला है थाइसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरी टू चेस्ट, यहाँ पर बोला है मेडिसिन को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। इस तरह से बोला है म्यूजिक अनबियरेबल मेक हर सैड, इसका एक ड्रग का नाम लिखो और उसके बाद इसका थर्स्ट कैसा, वो थर्स्ट का नेचर बताना है। उसी तरह से नेक्स्ट है सिक्रेशन फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन आर थिक ब्लैंड एंड येलोइश ग्रीन, ठीक है, और इसका मेडिसिन का नाम और इसका पेन का कैरेक्टर बताना है। उसी तरह से इवन एवरी मेंटल एक्साइटमेंट एग्रावेटेड, इसका मतलब एग्रावेटेड होता है, और इंक्रीज द कफ मतलब जितना भी मेंटल एक्साइटमेंट है वो कफ को बढ़ाता है। इसमें मेडिसिन आइडेंटिफाई करना और इसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। पेशेंट लिविंग और वर्किंग और इन ए डैम कोल्ड बेसमेंट और ए मिल्की डायरी, आइडेंटिफाई द मेडिसिन, मेडिसिन आइडेंटिफाई करना है और उसका एक सिम्टम बताना है। ओजिंग ऑफ ब्लड फ्लूइड फ्रॉम द नेवल ऑफ इन्फेंट, इसका भी एक मेडिसिन और इसका कोई एक सिम्टम बताना है। उसके बाद ग्रेट थर्स्ट विद ड्राई टंग माउथ एंड थ्रोट, तो यहाँ पर क्या बोला है कि ग्रेट थर्स्ट होने वाला है, ड्राई टंग होने वाला है, तो इसका भी एक उसी तरह से सिम्टम बताना है। टाइम पास स्लोली, टाइम धीरे धीरे स्लोली कट रहा है, तो एक मेडिसिन का नाम और एक गैस्ट्रिक सिम्टम बताना है। उसी तरह से कॉन्स्टेंटली डिगिंग एंड बोरिंग एट द नोज़, मतलब यहाँ पर क्या करना है, डिगिंग या बोरिंग हमेशा कॉन्स्टेंटली करते रहता है नोज़ में, तो इसका भी एक मेडिसिन बताना और इसका क्रीविंग किस चीज़ के लिए क्रीविंग है, क्रीविंग मतलब जो चीज़ उसको चाहिए। हेमोरेज इनटू एंटीरियर चेम्बर आफ्टर इरिडेक्टोमी, इसका भी मेडिसिन और इसका एक मोरालिटी ऑफ रिमेटिक पेन के बारे में बताना है। तो जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी सिम्टम्स दिए गए हैं उनका एक तो मेडिसिन का नाम कंपलसरी पूछेगा, आइडेंटिफाई करना है मेडिसिन, दूसरा उसका कुछ सिम्टम्स पूछ सकता है, या वो बोल सकता है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देने के लिए, या फिर कुछ चीज़ दे दिया, कोई टॉपिक दे दिया, उसके रिलेटेड जो है सिम्टम्स को बताना है। तो ये 20 मार्क्स का हो गया, टोटल 70 मार्क्स कवर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। अब यहाँ पर क्या करना है, कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बताना है ड्रग का, कोई भी 3। यहाँ पर ये नहीं बोला कि लंग्स का बताना है या में जो है फीमेल सिम्टम बताना है या मेंटल सिम्टम बताना है, कुछ नहीं। यहाँ पर कोई भी 3 बताना है, जैसे जेल्सीमियम हो गया, सल्फ़र हो गया, ब्राउनी एल्बा हो गया, कार्ब हो गया, थूजा ऑक्सीडेंटालिस हो गया। तो ये सारे कुछ ड्रग्स है जिसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्या होगा 3 5 या 15, मतलब यहाँ पर क्या है हर एक पॉइंट 3 मार्क्स का होगा। तो हम लोग अगर एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट लिखते हैं, 3 सिम्टम लिखते हैं तो 3 मार्क्स होगा। इस तरह से 3 5 या 15 मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है द ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर द एंग्विश, मतलब जितना ज़्यादा हम लोग सफरिंग करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हम लोग को गुस्सा होगा, एंग्विश होगा। तो यहाँ पर हम लोग को मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना है। इसमें बोला है राइट डाउन द 3 मेंटल एंड 3 फिजिकल सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन। यहाँ पर हम लोग को ये जो चीज़ दिया गया है इसी के बेसिस पे हम लोग को पूरा का पूरा ये चीज़ देना है। ये जो अगेन 15 मार्क्स का होने वाला है,
तो इसमें मुझे एक ये जो चीज़ है पूरा ड्रग के बारे में अच्छे से आना चाहिए, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तो इसमें मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसमें फिर बोला है कि 3 मेंटल और 3 फिजिकल, मतलब हर एक 1 मार्क्स का होने वाला है। तो 3 मेंटल 3 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देना है। गिव इंडिकेटर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें जो हम लोग को इंडिकेटर है मतलब इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इंडिकेशन है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, वो लिखना है। राइट डाउन द थर्स्ट ऑफ इट, इसका थर्स्ट कैसा है वो लिखना है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द मोडलिटी ऑफ द सिम्टम, मोडलिटी मतलब क्या होता है, आपको एग्रावेशन और एमुलरेशन के बारे में लिखना है। एग्रावेशन मतलब कौन कौन से ऐसे काम है या चीज़ है या कंडीशन है जिससे उसका जो डिजीज़ है या उसका जो कंप्लेन है वो बढ़ जाता है। उसी तरह से एमुलरेशन मतलब क्या है कि आपको जो भी ऐसा क्या क्या चीज़ आप करते हैं या क्या क्या कंडीशन ऐसा होता है जो आपके कंडीशन को रिलीव करता है। तो इस तरह से ये पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो टोटल आपको जो देखने को मिला वो आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला। ओके।